Hi guys, so welcome back with another vlog and today we are going to talk about where about do I belong. मतलब belong तो obviously पाकिस्तान से करता हूँ but where about do I live और इस वक्त and उसके अलावा and I'll show you the high street of the city where I live and छोटी मोटी बातें यहाँ वहाँ की and छोटी मोटी tips and tricks to live in the city and then I'll show you around. Yeah, so let's just get on with it and I'll reveal to you where I live, so stay tuned, yeah? Hi guys, so I'm gonna reveal to you now where I live and it's none other than Belfast. Belfast, the capital of Northern Ireland, जहाँ पे मैं रहता हूँ and what better place to reveal it other than the magnificent City Hall, जो कि one of the best architectural sites है जो मैंने देखी है अभी तक. One of the best sites, one of the best buildings and one of the most beautiful architecture जो मैंने अभी तक देखा है in the life as much as UK जो मैं घूमा हूँ. हालांकि और भी काफ़ी जगह हैं but this is one of the best. जैसे आप इस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर चेक करें, ये क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू लगा हुआ है. ये पूरा बिल्डिंग एक ज़माने में कुछ काफ़ी अहमियत का कायल था लेकिन अब ये आई थिंक यहाँ पे कम्युनिटी हॉल है और यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी वगैरह का भी शायद कुछ काम रहता है यहाँ पे. जस्ट लाइक द जो हमारे कराची में जो कोर्ट टाइप बना हुआ है उसके सामने जो एक बिल्डिंग है म्यूनसिपल कमेटी की, और खैर ये उससे काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिसेंट है. स्ट्रेट अहेड सिटी सेंटर के सिटीज़ हाई स्ट्रीट के सामने बना हुआ है. एंड दिस बिल्डिंग वाज वन ऑफ द सोल रीजंस फॉर मी टू मूव टू बेलफास्ट, क्योंकि ये जो इसका आर्किटेक्चर है एंड द वे इट इज़ एक्सेसिबल, इट्स जस्ट मैग्निफिसेंट. लेकिन मज़े की बात यह है यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, किसी तरह का कोई मसला नहीं है, कोई बैरिकेड्स कुछ भी नहीं लगे हुए हैं. मैं यहाँ पे मज़े से जा रहा हूँ. हालांकि ये मुझे मिनी बकिंगम पैलेस की वाइब्स देता है, लेकिन खैर बकिंगम पैलेस तो काफ़ी ज़्यादा ग्रांड है, वहाँ भी गया हुआ हूँ मैं, लेकिन तब तक मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी. ये इनका स्कॉटिश प्रोविडेंट की एक बिल्डिंग है जो कि अभी वैसे तो पता नहीं क्या बन गई है, लेकिन इसके नीचे अब रेस्टोरेंट्स और शॉप्स बन गए हैं. तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इस शहर का आर्किटेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेवल है. लंदन का भी है, लंदन का जो है वो मोर ऑफ एंशियंट हिस्टोरिकल टाइप है, लेकिन इस सिटी का आर्किटेक्चर मोस्टली गॉथिक स्टाइल है. काफ़ी गॉथिक वाइब्स हैं जो कि डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द यूरोप और रेस्ट ऑफ द यूके से. सो वन ऑफ द थिंग्स जो कि इस शहर का यूनिक सेलिंग पॉइंट है. जी हम आ गए हाई स्ट्रीट पे, स्ट्रेट अहेड ऑफ द बेलफास्ट सिटी हॉल. ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें बंद होने लगी हैं बट आई विल शो यू एज मच एज आई कैन. और एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी नए शहर में आते हो, विच इज़ कि ऑब्वियसली आपने जब यहाँ पे सालों साल रहना होता है तो यू गोटा नो कि कौन सी जगह है जहाँ पे आपको रीज़नेबल बट अपने हिसाब से अच्छे क्वालिटी वाले कपड़े मिलेंगे. एंड दैट्स द हार्डेस्ट थिंग, क्योंकि बाकी ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो सकते हैं. लाइक फॉर जस्ट वन पीस ऑफ आर्टिकल आपको 50, 60, 70, 80, 100 पाउंड तक भी पे करने पड़ सकता है. बट इफ़ यू वांट टू शॉप रीज़नेबल यू गोटा फाइंड प्लेसेस. हालांकि यूके में एक जगह है, खैर बूट्स जो है ये फार्मेसी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स और हर तरह के बॉडी केयर स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा अच्छा है, जस्ट लाइक बॉडी शॉप, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है. अदर दैन दैट कपड़ों के लिए हर जगह अपनी अपनी होती हैं. तो वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आप शॉप कर सकते हैं इन बेलफास्ट, इट इज़ ड्यून्स स्टोर. जैसे कि मैंने आपको बताया, डोंट कंफ्यूज इट विद ड्यून्स लंदन, इट्स अ डिफरेंट प्लेस. ये यहाँ पे मॉल भी बना हुआ है, लेकिन ड्यून्स स्टोर इज़ द प्लेस टू गो. अभी हम ट्राई करेंगे वहाँ जाने की. लेट्स सी इफ़ दे लेट अस इन एंड इट्स ओपन. प्रॉब्ली भी खुला ही होगा, अभी तो टाइम है उसके बंद होने में. लेट्स गो देयर. स्टारबक्स, लेकिन स्टारबक्स को हमने किया हुआ है बॉयकॉट क्योंकि फ़लस्तीन. बट लेट्स गो देयर. वैसे प्राइमॉर्क भी अच्छा है, लेकिन वही बात कि प्राइमॉर्क पे यहाँ पे काफ़ी आपको ढूंढना पड़ता है अच्छी क्वालिटी के कपड़ों के लिए. यू नेवर फाइंड, स्पेशली मैन में, यू नेवर फाइंड गुड स्टफ क्वाइट ऑफन. ढूंढना पड़ता है आपको. खैर दैट्स अबाउट इट. अभी हम जाएंगे, देखेंगे कपड़े शपड़े देखेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे. सो सी ऑन द अदर साइड. हाँ जी, तो हम जैसे बजट शॉपिंग की बात कर रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट स्टोर्स इन बेलफास्ट इज़ ड्यून्स स्टोर्स, जहाँ से मैं अक्सर अपनी शॉपिंग करता हूँ. यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स और फैमिली हर किसी के तरह के चीज़ें आपको मिल जाएंगी. सो वी आर ट्राई एंड गोना गो इन एंड लेट्स सी
if there's something good inside. हालांकि अभी शॉपिंग करेंगे नहीं हम, but just to look Pandora अगर किसी ने रिंग लेनी हो डायमंड की, and then we are gonna go down there Victoria Square और वो भी आपको दिखाएंगे. So let's get in there first before it closes. नीचे सारा वुमेन सेक्शन है, लेकिन हम जाएंगे ऊपर क्योंकि हमारा काम ऊपर है. हालांकि कभी आपने एक चीज़ नोट की है, कभी आप इस तरह किसी स्टोर में जाओ जहाँ पे इस तरह शॉपिंग फॉर एवरीवन हो. ये देखें अभी एक किड्स का एरिया आ गया, तो यही मेरा पॉइंट था. कभी आपने ये चीज़ नोटिस किया इन बड़े स्टोर्स में कि जब आप जा रहे होते हो ये सारा वुमेन का एरिया एंड किड्स का एरिया, तो पॉइंट बिंग फर्स्ट फ्लोर हमेशा लेडीज़ का पूरा, दैन सेकंड फ्लोर ऑब्वियसली किड्स का एंड समटाइम्स किड्स एंड लेडीज़ का, एंड दैन थर्ड फ्लोर वहाँ पे होम की चीज़ें लाइक बेडशीट्स वगैरह वो सारी चीज़ें, और उसी जगह पे कॉर्नर पे चौथा मर्दों का. तो इसके पीछे भी एक साइंस है, और वो साइंस ये है, ये देखें सारे घर के सामान पड़े हैं, और इसके साथ ही इन्होंने साइड में ये मर्दों के कपड़े लगाए हुए हैं, सिर्फ एक आधा फ्लोर. इसकी भी साइंस ये है कि जब आप शॉपिंग पे जाते हो यूजुअली आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो, एंड घर की और बच्चों की शॉपिंग करते भी मोस्टली फैमिलीज़ हैं. तो फैमिली एजन कि आपकी वाइफ बहन या अम्मी या जो भी आपके साथ लेडी हैं, लेडी ऑफ द हाउस, तो पॉइंट भी वो शॉपिंग करती हैं. तो जब आप उनके साथ आते हो यू हैव टू क्रॉस ऑल द वे अप इन ऑर्डर टू शॉप फॉर योरसेल्फ. तो इस वजह से ये स्टोर्स इस तरह डिज़ाइन किए हुए हैं कि जब लेडीज़ इन पूरे स्टोर्स में घूमेंगी तो भले आप लेने एक शर्ट आएँ अपने लिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ शॉपिंग करके ही निकलोगे, उनकी भी और घर की भी. सो द साइंस बिहाइंड इट. सोचना इस बारे में, अगली दफ़ा शॉपिंग करने निकलो तो अकेला निकलो. वैसे यार यूजुअली यहाँ पे इस स्टोर पे बड़ी अच्छी वैरायटी होती है, लेकिन अभी क्योंकि समर स्टार्ट हो गए हैं तो मोस्टली समर के सामान पड़ा हुआ है, न्यू अराइवल्स. हाउएवर हमारे लिए यहाँ की समर भी विंटर से कम नहीं होती, तो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर विंटर स्टफ. लास्ट टाइम मैं आया तब बड़ा ही अच्छा सामान पड़ा था, लेकिन क्योंकि मैं शॉपिंग कम करता हूँ तो मैंने लास्ट टाइम कुछ लिया नहीं था. अभी भी खैर लेने की नीयत तो नहीं आया था, बट स्टिल खैर ये एक दो शर्ट्स ऐसी पड़ी हैं. एक्चुअली मैं अपना स्टाइल जो है वो पूरा रिन्यू करना चाह रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स ओल्ड मनी स्टाइल. तो अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम रील्स देखें. खैर इन जीन्स वीन्स से थोड़ा छुटकारा पा के ओल्ड मनी स्टाइल आज जा रहा हूँ. तो वो आएंगे किसी दिन शॉपिंग करने प्रॉपर, एंड देन वील प्रॉब्ली गेट समथिंग फॉर आवरसेल्व्स और देन अलग से ब्लॉग बनाएंगे. लेकिन आज ये जो नई कलेक्शन आई है इसमें मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा. ज़्यादातर शॉर्ट्स और इस तरह की चीज़ें हैं, समर टी शर्ट्स और समर शर्ट्स, ये हाफ स्लीव्स वाली, तो उतना मज़ा नहीं है. लेकिन हाँ अगर कहीं घूमने गए समर्स में फिर बंदा यहाँ से शॉपिंग कर सकता है, लेकिन घर के लिए नो वे. तो आई थिंक ना, लेट्स कम बैक लेटर. खैर ये एक और यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है. यहाँ पे अब अंदर इन्होंने एक आर्ट कैफ़े और पब्लिक वर्क स्पेस बना दिया है यहाँ पे इन्होंने. आज शायद यहाँ पे अंदर कोई लगी हुई है एग्जीबिशन, बट लेट्स सी इफ वी कैन गेट इन. रॉयल एवेन्यू किसी तरह की एग्जिबिट लगी हुई है, तो लेट्स सी इफ वी कैन गेट इन. बट बिल्डिंग बड़ी मज़े की है ये भी. ये एग्जीबिशन लगी हुई है, अगर कोई पढ़ना चाहता है आर्ट में इंटरेस्टेड तो पढ़ सकता है. मैं तो देखने आया हूँ सिर्फ. ये H&W जहाँ पे हम काम करते हैं, ये सिटी का एक मॉन्यूमेंट टाइप बन गया है अब. सो वी वर्क एट अ गुड प्लेस. आज तो यहाँ थोड़ा बिजी है. ये सामने एक पर्सनल स्पेस बना हुआ है, ऐसे 3-4 बने हुए हैं यहाँ पे लाइन से, लेकिन आज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डेकोरेशन हुई हुई है, उसे दिख नहीं रहा. बट इट्स क्वाइट नाइस प्लेस. सामने लोग पियानो भी पड़ा हुआ है, आप आके बजा सकते हैं अगर आपको आता हो पियानो बजाना. ये कैफ़े बना हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस बना हुआ है ये. जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर चेक करें आप. बट खैर अभी यहाँ पे चल रही है एग्जीबिशन किसी तरह की. सो वी आर जस्ट गोना हेड आउट एंड लेट देम बी. हाँ जी, तो ये हमारा मशहूर हमारा विक्टोरिया स्क्वायर.
जो कि प्रॉपर स्क्वायर बना हुआ है। इस तरफ मेरे बिल्कुल सामने, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस तरफ हर तरफ रौनक ही रौनक है और हर तरफ नई नई जगह बनी हुई हैं। इन अ सेंस के बहुत सारी नई जगह भी खुल रही हैं, बहुत सारी पुरानी भी हैं। बट सामने मॉल है, विक्टोरिया मॉल, एंड दिस इज़ द विक्टोरिया स्क्वायर। यहाँ पे पीछे जैसा कि एक क्लिप में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे अक्सर लोग आए हुए होते हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं, जो कि लंदन में भी बहुत होता है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ़ी हैपनिंग जगह है ये। यहाँ पर वही बात कि इस गली में सामने हर तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं, हर वक्त ये भरा होता है। और दो अभी क्लोजिंग का टाइम है बट स्टिल इट्स बिजी। अभी हम जाएंगे सामने मॉल की तरफ एंड देन वी विल सी इफ़ वी कैन फाइंड समथिंग गुड। ऑल्दो बंद होने वाला सब कुछ, बट देखने में कुछ नहीं जाता। सो या लेट्स गो। बट दिस इज़ द फेमस विक्टोरिया स्क्वायर, जो कि ये बॉल की तरह जो भी है बना हुआ है। सो या दैट्स अबाउट इट, द शान ऑफ बेलफास्ट। और ये पीछे हमारे सिम का आउटलेट बना हुआ है, जहाँ से हमने सिम ली है डबल ई। अच्छी सिम है, कभी आओ तो यही लेना। If this trick isn't worth £5, I don't know what the hell is. Alright guys, once again, thank you so much for stopping. Enjoy the last 2, 1. You can do this. Come on, push. Come on, Belfast, give me some energy. Make some noise! जी तो ये बना हुआ सारा मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स, काफ़ी खुला डुला मॉल है। यहाँ पे मोस्टली इस तरह के होते हैं, काफ़ी बंद मैंने तो बहुत ही कम देखे हैं, मोस्टली खुले ही होते हैं। ऑक्सफोर्ड में, लंदन में काफ़ी जगहों पर, और भी काफ़ी सारे टाउन्स में, वॉटफोर्ड और काफ़ी टाउन्स में, मिल्टन कीन्स, हर जगह से खुले खुले ही देखे हैं मैंने हमेशा। लेकिन बड़ा ही मज़े का है, हर तरह की शॉप बनी हुई हैं। अभी मोस्टली सब बंद हो रहा है, होना शुरू हुआ है, लोग भी जाने लगे हैं, तो हम भी निकलेंगे अभी यहाँ से। बट इट्स वन heck of a place to visit if you are in the city, तो do visit या। अभी हम आपसे यहाँ से लेते हैं इजाज़त और अभी हम बाहर जाएंगे, देखेंगे कुछ और, एंड देन ऑफ टू होम। अगर गॉथिक स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर की बात करें तो ये बिल्डिंग भी बड़ी मज़े की बनी हुई है यहाँ पे। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ इट एंड द ग्रैंडियरनेस ऑफ इट, बहुत ही अमेजिंग। अगेन गॉथिक वाइब्स, लेकिन अब ये शायद कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन टाइप बन गई है। सामने ये जो बिल्डिंग है ये भी अभी स्टूडेंट अकोमोडेशन बन गई है आई गेस। लेकिन जस्ट लुक एट द साइज ऑफ इट, लाइक इस शहर के हर गली गली में, लाइक गली गली में तो नहीं लेकिन हर जगह आपको इस तरह की बिल्डिंग्स मिलेंगी। एंड देन देयर इज दिस ग्रैंड ओपेरा हाउस। इस ओपेरा हाउस पे मेरी मुलाकात हुई थी गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ के। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो यू नो हाउ क्रेजी अ पर्सन कैन बिकम ओवर इट। उस सीरीज़ के एक साइड कैरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी इस ओपेरा हाउस में। सो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी और बड़ा मज़ा आया था। बट लेट मी टेल यू द हिस्ट्री ऑफ दिस अमेजिंग एंड ग्रैंड होटल। तो खैर ये जो होटल है ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बार बॉम्ब की गई होटल है। लाइक इस होटल को 90s में या 80s में किसी साल में पूरी होटल को बॉम्ब से गिरा दिया गया था। एंड देन अगेन इट वॉज रीबिल्ट टू दिस स्ट्रक्चर एंड 2 दफ़ा इसे गिराया गया था। दोनों दफ़ा कोइंसिडेंटली एक ही बंदे की तरफ से इसने इस होटल को पूरा गिराया एंड देन अगेन उन्होंने इसको पूरा खड़ा कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात बड़ी बेहतर हैं और चल रही है होटल काफ़ी टाइम से। सामने ये रॉबिन्सन्स बार बना हुआ है, इसके सामने द ग्राउंड बार बना हुआ है, इसके साइड में सॉरी ये कोई 300-400 साल पुराना है ये बार्स की। और मज़े की बात, इस रॉबिन्सन्स पे मैंने काम किया हुआ है, तो ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू इन सारी जगहों की। एक्चुअली बेलफास्ट में एक ज़माने में बड़ा ही ज़्यादा दंगे फसाद ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब तो काफ़ी बेहतरीन है, बट बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री इन जगहों से और इन शहरों से मुंसलिक है। सामने
ग्रेट नॉर्दर्न मॉल। यहाँ से अंदर आपको ट्रेन और बसें मिलेंगी, ट्रेन मिलेगी मेनली, लेकिन अ टिप अवॉइडेड एट नाइट, क्योंकि यहाँ पे लोग यहाँ से पी के यहाँ से जा रहे होते हैं तो माहौल कभी कभी रफ हो सकता है। बट अदर दैन दैट फैक्ट सारा इसका है, सारे पैसे इस होटल की फैक्ट है जो मैंने आपको बताया इसका है। एंड देन अगैन दिस प्लेस, अगर आप पीते हैं तो यहाँ पे चक्कर लगा सकते हैं, अगर नहीं पीते हैं तो भी देखने आ सकते हैं। इट्स क्वाइट अ नाइस प्लेस टू सी। हाँ जी, तो अभी हम आ गए हैं वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस ऑफ आवर व्लॉग टुडे ऑफ बेलफास्ट सिटी। खैर सिटी तो नहीं है, सिटी है लेकिन पॉइंट इसके व्लॉग सिटी का नहीं है, व्लॉग सिर्फ सिटी सेंटर, हाई स्ट्रीट और जो उसके आसपास की जगह हैं उनका है। तो वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस पे हम आ गए हैं जो कि है यहाँ का कैथीड्रल। लेकिन उससे पहले मैं पीछे में व्लॉग कर रहा था हाई स्ट्रीट पे, तो एक बंदा था, उसको लगा कि मैं शायद उसकी वीडियो निकाल रहा हूँ, तो मुझसे पूछने लगा कि यार आप वीडियो क्यों निकाल रहे हो। फिर खैर मैंने उसे बताया कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ये वो, तो उसने कहा अच्छा तो सही है, गुड। बट खैर यहाँ पे लोग वैसे अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा वो होते हैं, तो उनको इन चीज़ों से इशू होता है कि कभी पिक्चर्स में वो आपकी आ रहे हैं या फिर आपकी वीडियोस में आ रहे हैं। बट इस तरह अगर ऑनलाइन स्टफ का मामला है तो फिर खैर वो कहते हैं कोई मसला नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, बट अदर दैन दैट वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस, इसीलिए मैंने वो वहाँ पे कट कर दी थी और उसको एडिट करके फिर से लगाया था, तो शायद आपको हो सकता है वीडियो में फील भी हो कि यहाँ से कट हुई है। खैर अभी आपको दिखाएंगे वन लास्ट थिंग और इसके बारे में आपको एक फैक्ट भी बताएंगे। हाँ जी, सो दिस इज़ द प्लेस बेलफास्ट कैथीड्रल। कैथीड्रल्स का इस कंट्री में एक सेइंग है, मुझे नहीं पता है कितनी सच है या कितनी झूठ है, या फिर मैं जिस तरह बयान कर रहा हूँ मैं कितना सही बयान कर रहा हूँ या कितना गलत बयान कर रहा हूँ। वो ये है कि कैथीड्रल इस सिटी में, वो इस कंट्री में या शायद ओवरऑल क्रिश्चियनिटी में इस तरह होता है कि जिस भी शहर को जहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, जिस भी शहर को वो एक डिस्ट्रिक्ट का या इस तरह से कोई मतलब लाइक प्रॉपर शहर का दर्जा देते हैं, वहाँ पे वो इस तरह कैथीड्रल्स बनाते हैं या फिर किसी पुरानी ऐसी बिल्डिंग को कैथीड्रल का दर्जा देते हैं। अदरवाइज़ हर सिटी में इनका कैथीड्रल नहीं होता। ये सामने वॉल आर्ट चेक करें आप, बेलफास्ट भरा हुआ है वॉल आर्ट से। खैर दैट्स द पॉइंट। और ये यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज़ इन बेलफास्ट। बट खैर ये होती है कैथीड्रल्स की साइंस, कि जिस शहर में कैथीड्रल है समझें कि वो एक अलग से अपना इंडिपेंडेंट सिटी है, वो किसी दूसरे शहर का सबर्बन एरिया या टाउनशिप नहीं है, वो इन इट्स ओन एक इंडिपेंडेंट सिटी है। तो दैट्स द साइंस बिहाइंड कैथीड्रल्स एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बेलफास्ट।